टुडे वी विल बी डूइंग द टॉपिक ऑफ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग एक्चुअली बहुत ही इजी सा टॉपिक है। क्वेश्चन टैग के बहुत कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं जिसको फॉलो करेंगे तो हम लोग क्वेश्चन टैग कैसे डालते हैं वो सीख जाएंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन टैग यूज़ क्यों होता है। अगर कोई सेंटेंस में किसी को कन्फर्मेशन देना हो, सेंटेंस में अगर किसी को कोई कन्फर्मेशन देना हो तब क्वेश्चन टैग का यूज़ होता है। जैसे शी इज़ अ गुड टीचर, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है कि वो एक अच्छी टीचर है, लेकिन एक टाइप का कंफर्मेशन लेने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन टैग यूज़ होता है। तो क्वेश्चन टैग दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है नेगेटिव क्वेश्चन टैग, एक होता है पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। दोनों का यूज़ अपोजिट्स के लिए यूज़ होता है। नेगेटिव क्वेश्चन टैग अपने ऑपोजिट पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज़ होता है। मतलब अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव मतलब उसमें नो, नॉट, नेवर ऐसे कोई भी वर्ड्स यूज़ नहीं हुआ है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग डलेगा। जैसे नो, नॉट का यूज़ होगा क्वेश्चन टैग में। अगर सेंटेंस नेगेटिव है, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा यूज़ होगा? पॉजिटिव यूज़ होगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। शी इज़ अ गुड टीचर, इजंट शी, यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड नहीं हुआ तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। तो क्वेश्चन टैग क्या यूज़ किया हम लोग ने? इजंट शी। अब यहाँ पे हम लोग ने इजंट शी क्यों यूज़ किया? क्योंकि अगर सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरी या कोई हेल्पिंग वर्ब हुआ तो उसी को क्वेश्चन टैग के जैसा यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे ईज है तो इजेंट हो गया, यहाँ पे वुड है तो वुडेंट हो गया, कैन है तो कांट हो गया। ठीक है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव स्टेटमेंट में है और नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाना है तो उसी को इजेंट में फॉर्म कर देना है। शी इज़ अ गुड टीचर, इजेंट शी। अब इसी में ये नेगेटिव सेंटेंस है, ही इजेंट क्रेजी, यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? इजेंट। इजेंट मतलब नॉट यूज़ हो गया तो सेंटेंस नेगेटिव हो गया। तो इसको पॉजिटिव में कैसे करेंगे? इजेंट का क्या हो जाएगा? ईज हो जाएगा। इजेंट का हो जाएगा ईज। अब यहाँ पे ये तो यूज़ हो गया कि इजेंट यूज़ होगा, वुडेंट यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा ये पता चल गया। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद यूज़ होगा प्रोनाउन। उसके बाद क्या यूज़ होगा? प्रोनाउन। अगर यहाँ पे सपोज कोई लड़की का नाम भी होता तो भी हम लोग यहाँ पे शी ही लगाते। यहाँ पे किसी का नाम नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ प्रोनाउन यूज़ होगा। तो एक और एग्जांपल्स देखते हैं। आई वुड हैव स्टॉप्ड देम, आई वुड हैव स्टॉप्ड देम। तो यहाँ पे जो वुड है ये मॉडल ऑक्सिलरी है, तो हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी को ही नेगेटिव टैग या तो क्वेश्चन टैग के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है तो इसको हम लोग नेगेटिव करेंगे। कैसे करेंगे? वुडेंट। कैसे? वुडेंट। यहाँ पे वुड नॉट नहीं यूज़ करना है, यहाँ पे वुडेंट ही यूज़ करना है। कोई भी क्वेश्चन टैग लिखने के टाइम अपोस्ट्रॉफी में एनटी को लिखना है, नॉट नहीं लिखना है क्लियरली। ठीक है, तो आई वुड हैव स्टॉप देम का वुडेंट आई, क्योंकि यहाँ पे मेरा प्रोनाउन क्या है? आई है। दे वुडेंट लाई, अब ये नेगेटिव क्वेश्चन टैग आ गया। यहाँ पे वुड था तो यहाँ पे सेंटेंस में वुडेंट डाल दिया, तो वुडेंट का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव टैग, वुड दे। अब दे क्यों यूज हुआ? क्योंकि दे प्रोनाउन है। यू कैन ड्राइव अ कार, यू कैन ड्राइव अ कार। अब यहाँ पे कैन यूज हुआ है, मॉडल ऑक्सिलरी क्या है? कैन है, तो कैन का क्या हो जाएगा? कैन का कांट हो जाएगा। और यहाँ पे जो प्रोनाउन है यू, उसी को यूज करेंगे, तो कांट यू। कैन यू ड्राइव अ कार, यू कैन ड्राइव अ कार, कांट यू। क्वेश्चन टैग। वी कांट ईट आइस, वी कांट ईट आइस। तो यहाँ पे कांट यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है? कांट। तो कांट का पॉजिटिव फॉर्म क्या है? कैन। तो हम लोग पॉजिटिव क्वेश्चन टैग में कैन का यूज करेंगे। और प्रोनाउन क्या है? वी। सेम देयर। वी मस्ट से द ट्रूथ, वी मस्ट से द ट्रूथ। तो यहाँ पे क्या? मस्ट आ गया, मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी क्या आ गया? मस्ट आ गया। तो हम लोग इसको नेगेटिव में यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? मस्ट नॉट। तो वी मस्ट से द ट्रूथ, मस्ट नॉट ही, यहाँ पे क्या हो गया? ही का प्रोनाउन आ गया ही। ही मस्ट नॉट हरी, यहाँ पे मस्ट था पॉजिटिव सेंटेंस, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में मस्ट नॉट हो गया, तो पॉजिटिव टैग क्या होगा? नॉर्मली मस्ट ही क्यों होगा? क्योंकि प्रोनाउन ही है। अब देखते कि अगर सेंटेंस में इज, वुड या तो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी का यूज नहीं हुआ तो हम लोग क्या यूज करेंगे? तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। रवि फिनिश्ड हिज वर्क, तो यहाँ पे कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी या कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक मेन वर्ब दिख रहा है। सब्जेक्ट, मेन वर्ब और प्रेडिकेट दिख रहा है। तो ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन ये सेंटेंस पास्ट में, ये सेंटेंस पास्ट टेंस को डिपिक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि फिनिश्ड, यहाँ पे फिनिश्ड ये जो वर्ब है उसमें ईडी लग गया। अगर ईडी लग गया तो पता लग जाता है कि वो पास्ट टेंस है। वर्ब में अगर ईडी लग गया तो उसमें पता चल जाएगा कि वो पास्ट में। तो अगर सेंटेंस पास्ट में है,
अगर सेंटेंस आपको लग रहा है कि सेंटेंस पास्ट में है तो कौन सा क्वेश्चन टैग यूज करेंगे, डिडंट। और डिडंट के बाद यूज क्या करेंगे, जो नाम होगा उसका प्रोनाउन। अब जैसे यहाँ पे रवि है तो रवि के बदले क्या प्रोनाउन यूज करेंगे हम लोग, रवि के बदले हम लोग यूज करेंगे ही। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा कि अगर सेंटेंस में, अगर वर्ब में ईडी लग गया, ईडी लग गया तो वो क्या हो जाएगा, वो पास्ट टेंस हो जाएगा। और अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन टैग यूज करेंगे, हम लोग डिडंट ही यूज करेंगे। रवि फिनिशेस हिज वर्क, अब वही सेंटेंस है लेकिन टेंस चेंज किया है। तो रवि फिनिशेस हिज वर्क, यहाँ पे भी कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे ईएस लग गया, लेकिन वर्ब में ईएस लग गया तो हम लोग यूज करेंगे डजंट। हम लोग क्या यूज करेंगे, डजंट। अब अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव यूज होता, रवि फिनिशेस हिज वर्क के साथ कोई नेगेटिव नो या नॉट लगता, तो हम लोग डजंट नहीं, हम लोग क्या यूज करते, डज। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने क्या सीखा था, अ पॉजिटिव सेंटेंस हैज अ नेगेटिव क्वेश्चन टैग। पॉजिटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और नेगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम लोग को ध्यान देना है कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव में है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग, और अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में। ये था असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, अगर असर्टिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग डालना है तो कैसे डालेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी को यूज़ कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब को यूज़ कर सकते हैं। अगर दोनों नहीं है तो क्या यूज़ करेंगे, अगर पास्ट टेंस में है सेंटेंस तो डिडंट यूज़ करेंगे, और अगर वर्ब में ईएस लग गया तो क्या यूज़ करेंगे, डजंट। अब बट इन केस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये हम लोग ने असर्टिव सेंटेंस का देखा, लेकिन अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात आई, अगर सेंटेंस इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, कमांड, ऑर्डर या रिक्वेस्ट। अगर सेंटेंस में कमांड दिया जा रहा है, ऑर्डर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव डालेंगे, ऐसा नहीं करना है। इवन इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव यूज विल यू, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है भी तो भी हम लोग नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे क्या, विल यू। तो हम लोग ने देखा अभी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग को क्या यूज करना है, विल यू। इम्पेरेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग को यूज करना है विल यू। इन केस द सेंटेंस बिगिंस विथ लेट्स यूज शाल वी, यहाँ पे बोला है कि अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, लेट से। अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है लेट से, लेट्स स्टार्ट द गेम, ये भी इम्पेरेटिव ही सेंटेंस है, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन यहाँ पे बोला कि अगर सेंटेंस लेट से स्टार्ट हुआ तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन टैग डालेंगे, शाल वी। ध्यान रखना है कि अगर लेट से स्टार्ट हुआ तो शाल वी, अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस है सिंपली कमांड, ऑर्डर या रिक्वेस्ट, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें क्या खासियत है, ये लेट से स्टार्ट हुआ, और लेट से स्टार्ट हुआ तो हम लोग यूज़ करेंगे सिर्फ शाल वी। और अगर सिंपल इम्पेरेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव है, तो भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, विल यू। अब नेक्स्ट है, इफ द सेंटेंस हैज़ एम इन अ पॉजिटिव सेंटेंस यूज आरंट आई। अब यहाँ पे एम क्यों यूज़ होता है, एम तो यूज़ होता है आई के लिए, अभी खुद के बारे में अगर बताओगे तो ही एम का यूज़ होगा। ठीक है, तो अगर एम का यूज़ हो रहा है पॉजिटिव सेंटेंस पे तो उसका नेगेटिव क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, आरंट आई। क्या बनेगा, आरंट आई। अब यहाँ पे आई के बदले और कोई भी प्रोनाउन नहीं यूज़ होगा। क्यों नहीं प्रोनाउन यूज़ होगा, क्योंकि हम लोग एम को सिर्फ अपने लिए यूज़ करते हैं, सिर्फ जब आई होता है तभी ही हम लोग एम यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग आरंट के बदले और कोई ही, शी, ऐसा कोई प्रोनाउन नहीं डालेंगे, सिर्फ हम लोग सिर्फ क्या डालेंगे, आई डालेंगे। तो जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, तो उसमें लिखेंगे कैसे, आई एम टायर्ड कॉमा आरंट आई, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आई एम टायर्ड आरंट आई क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क और कॉमा डालना कंपलसरी है, वरना मार्क्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ रिमेंबर का बॉक्स है, उसको देखते हैं। ऑलवेज री राइट द सेंटेंस, यहाँ पे ऐसा बोला है कि सेंटेंस को री राइट करो। री राइट क्या करना है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया कि आई एम टायर्ड, तो इसी के बाजू में कॉमा डाल के आरंट आई नहीं लिखना है। अगर इसी के बाजू में कॉमा डाल के आरंट आई लिख लिया तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, मार्क्स नहीं मिलेगा। तो क्या करना है, क्वेश्चन के नीचे फिर से क्वेश्चन लिखना है और फिर क्वेश्चन टैग लगाना है। फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना है, डू नॉट फॉरगेट टू पुट अ कॉमा आफ्टर रीराइटिंग द सेंटेंस एंड एडिंग द क्वेश्चन टैग आफ्टर इट। तो यहाँ पे क्या बोला है कि भूलना नहीं है, क्या नहीं भूलना है, क्वेश्चन के बाद कॉमा डालना नहीं भूलना है, और क्वेश्चन टैग के बाद क्वेश्चन मार्क डालना नहीं भूलना है। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग ने क्या देखा था,
कि अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग नहीं यूज होगा, क्या यूज होगा, विल यू। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, विल यू, ठीक है। लेट्स स्टॉप टीजिंग हिम, अब ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है लेकिन इसमें क्या यूज हुआ है, इसका स्पेशलिटी है लेट्स, तो लेट्स यूज हुआ है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, शाल वी। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, शाल वी। आई एम हंग्री, आरंट आई, अब यहाँ पे एम यूज हो गया तो हम लोग लिखेंगे आरंट आई, क्या लिखेंगे, आरंट आई। अब हम लोग ने देखा कि अगर आई एम हंग्री, यहाँ पे एम, यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि आई एम नॉट हंग्री, आई एम नॉट हंग्री, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, आई एम नॉट हंग्री का क्वेश्चन टैग आएगा एम आई, एम आई, सिंपली एम आई लिख के छोड़ देना है, क्वेश्चन मार्क डाले, ठीक है। तो ये कुछ रिमेंबरिंग पॉइंट्स था, बहुत ही ईजी है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का फिर से एक बार बता दूं, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग, नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। अगर कोई मॉडल ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हो रहा है, अगर कोई मॉडल ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हो रहा है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, उसी को क्वेश्चन टैग में यूज़ करेंगे, लेकिन कैसे, उसका फॉर्म चेंज करके। कैसे फॉर्म चेंज करेंगे, इज का इजंट कर देंगे, सिर्फ नॉट लगा देंगे, एपोस्ट्रोफी नॉट, ठीक है। ये था मॉडल ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब को कैसे यूज़ करके डालेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में रहा तो कैसे यूज़ करेंगे, तो मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसमें, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डिडंट, क्या यूज़ करेंगे, डिडंट। और डिडंट के बाद क्या यूज़ होगा, प्रोनाउन। सब में ध्यान देना है कि सब में प्रोनाउन ही आएगा, किसी का भी नाम नहीं डालना है। जैसे डिडंट रवि, ऐसा नहीं क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन टैग आया तो रॉन्ग। रवि फिनिशेस हिज वर्क, अगर सेंटेंस, अगर वर्ब में ईएस आ गया तो क्या यूज़ करेंगे, डजंट, तो रवि फिनिशेस हिज वर्क, डजंट ही। अगर सेंटेंस इम्पेरेटिव है तो कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, तो सेंटेंस के पॉजिटिव होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ही होगा और वो क्वेश्चन टैग क्या होगा, विल यू। और अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है लेट से, सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, लेट से, तो क्वेश्चन टैग क्या यूज करेंगे, शाल वी। तो यहाँ पे कुछ था। और लास्ट था कि अगर आई से स्टार्ट हुआ, आई एम आया सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में, तो उसका क्वेश्चन टैग आएगा आरंट आई। और यहाँ पे कुछ रिमेंबरिंग के लिए था, क्या था रिमेंबरिंग के लिए, हमेशा रीराइट द सेंटेंस, क्वेश्चन के बाद ही हम लोग को कॉमा डाल के नहीं लिखना है, उसको क्वेश्चन को फिर से लिखना है, फिर उसमें कॉमा डालना है, फिर क्वेश्चन टैग लगाना है, फिर क्वेश्चन मार्क डालना है, इतना ध्यान रखना है। और यहाँ पे था ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है तो क्या यूज होगा, विल यू। और यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है लेट से, तो क्या डालेंगे हम लोग, शाल वी। अब यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं हम लोग। एड अ क्वेश्चन टैग, ही वॉज स्टिल अ थीफ, ही वॉज स्टिल अ थीफ, यहाँ पे मैंने सिर्फ क्वेश्चन टैग लिख के रखा है, लेकिन इसको कंटिन्यू नहीं करना है, फिर से नीचे लिखना है और फिर इसमें क्वेश्चन टैग डालना है। तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, यहाँ पे वॉज यूज़ हुआ है, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे लेकिन वॉज यूज़ हुआ है, ठीक है। जैसे ईज, वॉज, तो वॉज को ही हम लोग यूज़ करेंगे, वॉज का क्या हो जाएगा, वॉजेंट, और ही प्रोनाउन में तो प्रोनाउन वैसे ही लिखेंगे। वी अप्रोच्ड हिम, अब यहाँ पे क्या आएगा, ईडी लग गया, यहाँ पे क्या लगा, ईडी, और ईडी लग गया तो हम लोग ने क्या सीखा था कि क्या यूज़ करेंगे, डिडंट। ईडी लग जाने का मतलब है कि सेंटेंस पास्ट में, और अगर सेंटेंस पास्ट में रहता है तो हम लोग यूज़ करेंगे डिडंट, तो डिडंट और प्रोनाउन क्या था, वी। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ही डज शी डज रेसल अ बिट, तो यहाँ पे डज है, यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन डज यूज़ हुआ है, क्या यूज़ हुआ है, डज। अगर यहाँ पे डज दिख ही रहा है तो हम लोग को ध्यान ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि क्वेश्चन टैग में क्या डालेंगे, डज का ही क्या डाल देंगे, डजंट। अगर डिड भी रहा क्वेश्चन में, अगर कोई ईडी वाले वर्ड नहीं रहा, कोई ईडी वाला वर्ड नहीं रहा, लेकिन डिड है, दे डिड दिस, तो डिड का क्या हो जाएगा, डिडंट, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ईडी ही हो तो डिडंट यूज़ करेंगे। अगर कोई वर्ब का ऐसा फॉर्म जो पास्ट बता रहा है, जैसे टुक, जैसे अगर टुक ये वर्ड तो उसका वर्ब है, ये वर्ड का पास्ट टेंस टुक है, जैसे यहाँ पे देखो आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, तो ये पास्ट टेंस बता रहे हैं हम लोग को, ये पास्ट बता रहे, तो पास्ट में ऐसा ज़रूरी नहीं कि ईडी ही हो, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ किए, डिडंट आई, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पे डज है तो डजंट ही यूज़ करना है, ठीक है। ईएस लगा है ना, ईएस लगा है तो डजंट। शी डज रेसल अ बिट, तो क्या आ जाएगा, डजंट शी। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, तो टुक पास्ट टेंस में तो क्या यूज़ करेंगे, डिडंट आई, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन आई है। दे फॉलोड कैजुअली, अभी यहाँ पे फॉलोड ईडी लग गया तो क्या हो जाएगा, डिडंट,
दे, प्रोनाउन हो जाएगा दे। रिया गेव हिम द मोस्ट अपीलिंग स्माइल, रिया गेव हिम द मोस्ट अपीलिंग स्माइल। अब यहाँ पे ना डिड है, ना ईडी वाला कोई वर्ब है, लेकिन यहाँ पे क्या है, गेव। और गेव क्या मतलब बता रहा है हम लोग को, गेव बता रहा है कि सेंटेंस पास्ट में हो चुका है, सेंटेंस पास्ट में हो चुका है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, डिडंट शी क्यों, क्योंकि रिया एक लड़की है। राज कुड स्लीप इन द बालकनी, राज कुड स्लीप इन द बालकनी। अब यहाँ पे कुड आया, कुड क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी होता है, तो मॉडल ऑक्सिलरी को ही हम लोग को क्वेश्चन टैग में यूज करना है। तो कुड का क्या हो जाएगा, कुडंट ही क्यों होगा, क्योंकि वो लड़का है। ही कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, यहाँ पे भी कुड यूज हुआ है, यहाँ पे क्या यूज हुआ है, मॉडल ऑक्सिलरी कुड, तो यहाँ पे भी हम लोग कुड को ही कर देंगे, कुडंट ही। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वॉज यूज हुआ है, यहाँ पे वॉज यूज हुआ है, तो हम लोग को इसी को क्वेश्चन टैग में डालना है। कैसे डालेंगे, वॉज का वॉजेंट, तो वॉजेंट, यहाँ पे कोई प्रोनाउन किसी का नाम नहीं आया, वॉजेंट इट, तो यहाँ पे इट लिख लेंगे, वॉजेंट ही नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, इट है, इट के बारे में बात करें, इट के ऊपर से स्टार्ट हुआ, इट वॉज, तो मेनली जो स्टार्टिंग का नाउन होता है उसी को प्रोनाउन में बदलना है। तो यहाँ पे अगर इट है तो इट ही यूज करना है, ठीक है। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, यहाँ पे क्या यूज हो गया, एम आ गया, यहाँ पे क्या यूज हुआ, एम, तो एम का क्या हो जाएगा, नेगेटिव क्वेश्चन टैग आरंट, तो आरंट, और यहाँ पे क्या आएगा, आई। अगर एम या आरंट लिख रहे हो तो सिर्फ उसके साथ प्रोनाउन कौन सा जुड़ेगा, सिर्फ आई ज्वाइन होगा। अनिल वॉज अस्लीप, अनिल वॉज अस्लीप, तो यहाँ पे वॉज आ गया, तो वॉजेंट ही, क्योंकि अनिल लड़का है, तो अनिल के साथ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। आई शुड हैव बीन एबल टू जम्प इन टू वन ऑफ द कैरेजेस, यहाँ पे क्या आ गया, शुड, यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी आ गया शुड, तो शुड का क्या कर देंगे, शुडेंट, शुड का क्या करेंगे, शुडेंट, शुडेंट आई। द नाइट वॉज चिली, द नाइट वॉज चिली, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, वॉज यूज हुआ है, यहाँ पे वॉज यूज हुआ है, तो वॉज का वॉजेंट इट, नाइट के बारे में बता रहा है, तो नाइट हम लोग उसके लिए ही शी नहीं लगा सकते, उसके लिए हम लोग को इट यूज करना है। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, रेन, अभी वेर यूज हुआ है, तो वेर का क्या हो जाएगा, वेरेंट दे प्रोनाउन। तो यहाँ पे तक क्वेश्चन टैग की कुछ एक्सरसाइज की हम लोग ने, और क्वेश्चन टैग कैसे डालते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी को ही यूज करके डाल सकते हैं, या तो क्या यूज करना है, या तो अगर ईएस लगा है तो डजंट यूज करेंगे, अगर ईडी लगा है तो डिडंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग का टॉपिक कंप्लीट हुआ।